ओम्बड्समैन मेरा बाकी था, तो वो पार्ट ओपन करो, पेज नंबर बता दो यार। 286। अच्छा, अभी ओम्बड्समैन का ओम्बड्समैन का मतलब पहले समझो। ओम्बड्समैन का मतलब समझो, द पर्सन हु रिजॉल्व्स अ कंप्लेंट इज नोन एज ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन इज अ पर्सन हु रिजॉल्व्स द कंप्लेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम ही है ना, रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट। तो पहला तो ऑनलाइन था, कौन सा ऑनलाइन था? स्कोर्स। अभी कौन सा है? ऑफलाइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा ओम्बड्समैन और एक चैप्टर रहेगा। दी ओम्बड्समैन का डेफिनेशन बहुत ज्यादा अजीब है। ठीक है, ठीक है, सीरियसली ऐसा कोई डेफिनेशन बनाता है? ओम्बड्समैन मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, अंडर रेगुलेशन नंबर 3, मतलब रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ दिस रेगुलेशन। ठीक है, अभी दिस रेगुलेशन का मतलब ओम्बड्समैन के रेगुलेशन होते हैं ना, वैसा। तो ओम्बड्समैन 2003 का एक रेगुलेशन है, उसमें सेक्शन 3 के अंडर जिसको अपॉइंट किया ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ओम्बड्समैन। एंड इट इंक्लूड्स स्टिपेंडरी ओम्बड्समैन। स्टिपेंडरी मतलब स्टाइपेंड होता है ना, स्टाइपेंड। ठीक है, टेम्पररी कैसे, तो एम्प्लॉय जैसे होता है ना, तो स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया, स्पेसिफिक केस के लिए अपॉइंट कर दिया, तो उसको भी ओम्बड्समैन ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्बड्समैन का डेफिनेशन पहले याद रखो। क्या लिखा है? ओम्बड्समैन मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर विच रेगुलेशन नंबर 3, सेक्शन लिखा है, सॉरी, अंडर विच रेगुलेशन? रेगुलेशन 3 ऑफ विच रेगुलेशन? दिस रेगुलेशन। एंड इट इंक्लूड्स स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन का डेफिनेशन, गाइस स्टॉप, स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन का डेफिनेशन क्या है? इट इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन नंबर 9। Stipend, no, ombudsman is appointed under regulation number 3 and stipendary ombudsman is appointed under regulation 9 of which regulation? This regulation. This मतलब ombudsman regulation 2003। ठीक है, वो नहीं याद रहा तो चलेगा, बट ऑफ दिस रेगुलेशन याद रखो। ठीक है, एंड वो स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए होता है, स्पेसिफिक जुरिडिक्शंस के लिए होता है, स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए होता है। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टेपनरी ओम्बड्समैन। स्पेसिफिक जुरिडिक्शंस के लिए होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो तुमने बहुत टाइम से मेरी कला नहीं देखी ना, हाँ ठीक है, बता ये क्या है? नहीं, महाराष्ट्र। नहीं, गुजरात। किधर गुजरात किधर आता है? उधर आता, महाराष्ट्र के ऊपर आता। अरे पृथ्वी घूमती है ना पगले। अरे एक्सेस में भी घूमती है, कुछ आता नहीं इसको। शी बाबा, ज्योग्राफी भी सिखाना पड़ेगा। और ये गोवा, ये मेरा फेवरेट लोकेशन गोवा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ? अरे ज्योग्राफी सिखा दूंगी बाद में, कितनी टेंशन लेती है ज्योग्राफी के लिए। चल, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं क्यों बोला? क्योंकि मुंबई, ठीक है, मुंबई में अपने बीकेसी में सेबी है ना, बेंड्राकुला कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पे एक ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया। स्पाइक किया है, हाँ ऐसे एक छोटी बनाया है। ठीक है, चलो अभी ये आया है अपना। ठीक है, इधर आदित्य एकदम अलग हो गया है। आदित्य, ठीक है, ये आयान, ये आदित्य। कौन से कलर के? ब्लू कलर के बाद, अब ब्लू कलर के बताती हूँ, रुक जा बात। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, ये ओम्बड्समैन है जो अपॉइंट होता है अंडर रेगुलेशन नंबर 3, ठीक है, ऑफ दिस रेगुलेशन, एंड इट इंक्लूड्स
स्टाइपेंडरी ओम्बड्समैन। तो ये कौन हो गया, आदित्य कौन हो गया, स्टाइपेंडरी। क्यों? बिकॉज इट इज अपॉइंट, ही इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन नंबर 9 ऑफ दिस रेगुलेशन, और उसको पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट किया होता है। पर्टिकुलर जुरिडिक्शन मतलब पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट किया होता है, एंड पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए अपॉइंट किया होता है, या तो पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया होता है। तो उसको कौन सा ओम्बड्समैन बोलेंगे बेटा, स्टिपेनरी ओम्बड्समैन। यहां तक दोनों समझा? ओम्बड्समैन वाज एक्चुअली अ स्वीडन का कॉन्सेप्ट था, इधर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसका कॉन्सेप्ट है? स्वीडन का। स्वीडन में ओम्बड्समैन ने, उन लोगों ने सबसे पहले ओम्बड्समैन स्टार्ट किया, फिर वो लोगों ने क्या किया, हमने को हम इंडिया को बहुत अच्छा लगा ओम्बड्समैन, वर्ड भी बहुत अच्छा लगा, वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉपी, बहुत यार भिंडी स्टाइल यार, ठीक है, एडाप्ट किया। हम लोगों ने क्या किया, एडाप्ट किया, और फिर हम लोगों ने एक बैंकिंग ओम्बड्समैन स्टार्ट किया, मतलब बैंक से रिलेटेड होगा। फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्टार्ट किया। अभी सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए भी ओम्बड्समैन स्टार्ट कर दिया, जहां पे इन्वेस्टर्स आके ऑफलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, मतलब तुमको बुलाएंगे, हियरिंग का डेट देंगे, और फिर तुमको डिसीजन देंगे, और उसका डिसीजन फाइनल होता है ओम्बड्समैन का डिसीजन। तो यहां तक समझा? सो ओम्बड्समैन समझा, द पर्सन हु रिजॉल्व्स अ कंप्लेंट, इतना समझा। उसमें दो आएंगे, एक ओम्बड्समैन आता है, एंड ओम्बड्समैन इंक्लूड्स स्टिपेनरी ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन अंडर रेगुलेशन नंबर 3, स्टिपेनरी ओम्बड्समैन अंडर रेगुलेशन नंबर 9। यहां तक समझ गया? एकदम समझा? अच्छा, क्या डिफरेंस है? ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन हेड ऑफिस में बैठता है, ठीक है, और स्टिपेनरी ओम्बड्समैन पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है या पर्टिकुलर केस के लिए होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ना, अयान को सैलरी मिलेगा, क्योंकि वो सेबी का एम्प्लॉय माना जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा बेटा, सैलरी, और आदित्य को सिटिंग फीस मिलेगा, ठीक है, मतलब पर पर एक हियरिंग उसको फीस मिलेगा, या तो ऑनरम फीस बोलते हैं, मतलब ऐसा है ऑनर, तेरे को कुछ ना कुछ फीस मिलेगा। तो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा, स्टिपेनरी ओम्बड्समैन। तो स्टिपेनरी ओम्बड्समैन को ये नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता, उसको सिटिंग फीस एंड ऑनरम फीस मिलता है। पूरा समझा? अच्छा, अभी सपोज मान लो कोई कंपनी है, मान लो कौन सी कंपनी लेना है, बताओ कंपनी का नाम बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अपनी कंपनी, अरे वो सब चिरकुट कंपनी है यार, अपनी कंपनी कितनी अच्छी है। बॉयज 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 में आदित्य तो है ना इसमें, वो तो ओम्बड्समैन है, स्टिपेनरी है, अयान भी ओम्बड्समैन है, ठीक है। डीसी लिमिटेड, धनु चोर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अभी सुनो, अभी एक और नाम बोल धनु, बॉयज में से, हाँ, अरे कोई भी बोल रहा है इसमें, तेरे फ्रेंड्स हो तो कोई। मोहित कौन है? आया है ना, उसका बोलना है यार, फिर हम उड़ाएंगे कैसे? हाँ, नाम बोलना। अनिल, सभी ऐसे चालू हो रहे हैं इधर, ठीक है, अनिल अनिल अनिल, ठीक है। अच्छा, अभी सुनो ध्यान से, ठीक है। ऑब्वियसली यार धनराज ने क्या किया, सबको डिविडेंड दे दिया, ठीक है, डिविडेंड दिया, या तो फिर आईपीओ आईपीओ किया था, अलॉटमेंट दिया, और जिसको जिसको अलॉटमेंट नहीं दिया उसको रिफंड कर दिया, ठीक है, या तो डिबेंचर्स थे, सबको डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। अनिल ने पता नहीं क्या किया था गलत, ठीक है, अनिल को कांटे लगे थे, पता नहीं तूने अनिल को दिया नहीं, ये पता है सेम हमने स्कोर्स में बोला था ये, ठीक है। तो उसने अनिल को क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, या तो अलॉटमेंट क्या जो रिफंड है वो नहीं दिया, तो या तो इंटरेस्ट नहीं दिया, या तो प्रेफरेंस शेयर्स उसको रिडीम नहीं करके दिया, या तो डिबेंचर्स रिडीम करके नहीं दिया। तो अनिल को आया गुस्सा, तो अनिल क्या करेगा, ऑब्वियसली केस फाइल करेगा, किसके अगेंस्ट, डीसी लिमिटेड के अगेंस्ट। तो अनिल पहले, अच्छा पहले डायरेक्टली सेबी के पास जाएगा, ओम्बड्समैन के पास, कि पहले कंपनी के पास जाएगा, पहले का कंपनी को मौका देने का ना, वो पहले देगा तेरे को, अगर डिविडेंड देगा तेरे को, अगर डिविडेंड बोला मैंने, मुझे क्या पता है, देगा तेरे को, ठीक है। अगर उसे नहीं दिया डिविडेंड, तो तू जाना किधर,
ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, ये ऐसा मैं तो बहुत अच्छी हुआ एक्चुअली, कभी कभी है ना बोलने में अस्थमा अटैक आ जाता है, तो फिर इसके लिए थोड़े वर्ड्स अंदर रह जाते हैं, वरना ऐसा कुछ है नहीं। तुमको पता है ना मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। हाँ ठीक है, जा मांग मांग। डिविडेंड। ए धनराज बुला रहा है बेचारा। अरे नहीं देने का, ये एक्टिंग में नहीं आता है। नहीं देने का तो हो जाएगा ना ओम्बड्समैन के पास। नहीं देना है। मतलब होता है नहीं देगा, ऐसा क्या एक्टर बनेगा रे तू। ठीक है, नहीं देना है। ठीक है अभी, अच्छा एक मिनट, धनराज लिमिटेड को कहाँ डालते हैं? इधर बॉम्बे में। इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? बॉम्बे। अगर बॉम्बे है तो बहुत इजी है, तेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? अयान के पास। ठीक है, मतलब ओम्बड्समैन के पास एप्लीकेशन फाइल कर, बोल कि इससे मेरे को डिविडेंड नहीं दिया। 1 महीना होने के बाद, क्योंकि 1 महीना टाइम है, तो धनराज यू हैव टू रिजॉल्व द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ, 30 डेज। अगर 30 डेज में रिजॉल्व नहीं किया, यू कैन अप्लाई टू ombudsman, but which ombudsman? Where the company का registered office is located। तो मेरे एग्जाम्पल में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है बेटा? कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो इधर जाने का। अच्छा अगर गुजरात में लोकेटेड होता तो आदित्य के पास जाने का। बट अभी मेरा क्वेश्चन है कि वो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस गोवा में लोकेटेड है तो वहां पे सेबी ने ओम्बड्समैन को नोटिफाई नहीं किया है। अगर एग्जाम्पल सेबी ने ओम्बड्समैन को नोटिफाई नहीं किया, मतलब इधर ओम्बड्समैन है, इधर स्टिपेंडरी ओम्बड्समैन है, इधर कोई ओम्बड्समैन है ही नहीं, तो अभी वो कहाँ अप्लाई करेगा? हाँ नियर नहीं, वो कहाँ अप्लाई करेगा? वो हेड ऑफिस में अप्लाई करेगा। ही विल अप्लाई वेयर बेटा? टू हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस में बोलेगा कि भैया आप देख लो आपको कहाँ मेरा केस लेके जाना है। तो हेड ऑफिस डिसाइड करेगा, मतलब अयान डिसाइड करेगा कि कौन सा कंपिनेंट जुडिक्शन है। कंपिनेंट का मतलब केपेबल, कंपिनेंट का मतलब होता है केपेबल। तो कौन सा केपेबल जुरिडिक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? हेड ऑफिस वाला। समझ रहा है? तो ऐसा लिखने का। अभी लैंग्वेज सुनो। The investor have to file the complaint where the registered office of the company is situated या तो located, whatever. Second, if the ombudsman is not notified, if the ombudsman is not notified where the registered office is situated, then they have to forward the complaint to head office, and head office will forward the complaint to the कंपिनेंट जुरिडिक्शन, मतलब केपेबल जुरिडिक्शन को वो फॉरवर्ड कर देगा, फिर वहां से रिजॉल्व हो जाएगा। डन। चलो एक हो गया, एप्लीकेशन फाइल हो गया, स्टोरी बन गया। ठीक है, तूने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, स्टोरी हो गया। अच्छा अभी क्या होगा? अभी ऑब्वियसली ओम्बड्समैन है, अयान ओम्बड्समैन है, आदित्य ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन में कुछ पावर्स है और कुछ फंक्शंस है, दोनों हो जाएंगे ना। सो ओम्बड्समैन के कुछ तो पावर्स होंगे एंड कुछ तो फंक्शंस होंगे। बताओ क्या तुमको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है ओम्बड्समैन का? टू रिसीव द कंप्लेंट। वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पावर उसका है टू रिसीव। रिसीव बोले तो बेटा रिसीव द कंप्लेंट। कंप्लेंट को रिसीव करना वो पावर हो गया किसका बेटा? ओम्बड्समैन का। फर्स्ट रिसीव करने का पावर हो गया। सेकेंड ऑब्वियसली रिसीव करके क्या चना ममरा खाएगा? रिजॉल्व करेगा। बट कैसे पहले रिजॉल्व करेगा? सेटलमेंट कराएगा। देख सेटलमेंट ज्यादा अच्छा है डिसीजन देने से। अच्छा मैं अभी सपोज मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, होता है ना कभी कभी। ठीक है, विधि तेरा बॉयफ्रेंड है, सॉरी अच्छा सॉरी विधि तेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, बट अगर है तो एग्जाम्पल, ठीक है, अक्षय है उसका नाम। अक्षय नहीं आता अपने क्लास में? अपने क्लास में अक्षय नहीं है ना? अक्षय कुमार, कुमार कुमार चले अक्षय, मुझे अच्छा नाम लगता अक्षय। ठीक है, अक्षय तेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। ए सुनो यार, अभी ये दोनों के भी सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी, गलत एक्टिंग हो गया, सॉरी, गलत एक्टिंग हो गया, थोड़ी एक्टिंग भूल गए, रुको रुको। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा, झगड़ा हो गया। अभी अभी झगड़ा होने के बाद ऑब्वियसली ये तन्वी उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, ठीक है। अभी तन्वी क्या करेगी, ये सब बोल रहे हैं तन्वी आग लगाएगी, नहीं नहीं तन्वी आग नहीं लगाए, अच्छी बच्ची है मेरी, ठीक है। सो तन्वी क्या करेगी, तन्वी जाएगी, जीजू आप क्यों झगड़ा कर रहे हो जीजू, ठीक है। फिर जीजू को मनाएगी, फिर किसको मनाएगी, विधि को मनाएगी। चलो चलो हम अभी सेटलमेंट कर देते हैं, चलो गुल्लू 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 सेटलमेंट कर लो। अरे ऐसे बोलेगी कि नहीं बोलेगी, सेटलमेंट कराएगी ना, साली आती घर वाली नहीं ना, नहीं ठीक है। अच्छा तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में सेटलमेंट कराया, ट्राई करो पहले सेटलमेंट कराने को। यार सबसे पहले तेरा काम क्या होगा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ अनिल, चलो फ्रेंडशिप कर लेते हैं बेटा धनंजय सॉरी धनराज, धनराज बेटा आप क्यों डिविडेंड नहीं दे रहे हो, बेटा दे दो, ऐसे सेटलमेंट ट्राई कर पहले प्यार से, करेक्ट, इसको क्या बोले प्यार से मतलब सेटलमेंट। बट ये दोनों सुनने को ही रेडी नहीं है, अगर ये दोनों सुनने को रेडी नहीं है, अनिल इसके बाल नोच रहा है, धनंजय इसके बाल नोच रहा है, बाल बाल ठीक है, धनराज हाँ ऐसा कर रहा है, तो फिर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऑप्शन है क्या अयान, क्या करेगा तू, ऑर्डर दे देगा, फिर ऑर्डर देगा तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और तेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है बोल, टू रिसीव द कंप्लेंट। सेकंड तूने बोल दिया बेटा टू रिजॉल्व द कंप्लेंट, ठीक है। रिजॉल्व करने का, कैसे रिजॉल्व करने का, थ्रू सेटलमेंट, वेरी गुड, थ्रू सेटलमेंट। बट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली एजुडिकेट द कंप्लेंट। एजुडिकेट द कंप्लेंट का मतलब ही विल गिव द ऑर्डर, ही विल गिव द ऑर्डर। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ये किसके पावर्स है, ये किसके पावर्स है बेटा, ओम्बड्समैन। फंक्शन कैसे याद रखोगे, अयान के दो फंक्शंस, टू फंक्शंस बेटा। पहला फंक्शन कैसे याद रखोगे, ए और ए आर और ए आर, ऐसे याद रखो, एक मिनट ना, ए आर और ए आर। ए आर बोले तो एनुअल बजट, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, my mistake, and AB and AR, annual budget and annual report। अयान को क्या बना के देना पड़ेगा, सेबी को पहले एनुअल बजट बना के दे। अच्छा बजट फाइनल होता है कि एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड होता है, और एनुअल रिपोर्ट फाइनल होता है। तो बजट पहले होता है, फाइनेंशियल ईयर के पहले होता है कि बाद में होता है, पहले। सो एनुअल बजट पहले अप्रूव होना चाहिए, अप्रूव करेगा, approved by सेबी। जैसे ही तूने एनुअल बजट बनाया ना बेटा, वो अप्रूव होगा, कौन अप्रूव करेगा, सेबी। एंड फिर उसके हिसाब से एक्सपेंसेस करने का, और फिर क्या बनाने का, एनुअल रिपोर्ट। अभी ये फाइनेंशियल ईयर के बाद होता है कि पहले होता है, बाद। तो विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको सबमिट करना है टू सेबी, ठीक है। तो एनुअल बजट आपको अप्रूव कराना है पहले सेबी के पास से, और एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है टू सेबी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां तक समझा कि नहीं समझा, पक्का समझा। अच्छा अभी मेरे को आंसर दो, ये तुमको आता है। अगर सपोज मान लो धनराज ने के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया, से कंप्लेंट फाइल किया, अनिल ने कंप्लेंट फाइल किया, ठीक है। अभी 3 सिचुएशन हो सकता है, तुमको तीनों सिचुएशन पता है, क्या 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला, या तो धनराज ने ये किया, या तो धनराज ने ये किया, या तो धनराज ने ये किया, ये या तो ये किया।
क्या ये किया, या तो नहीं नहीं डिविडेंड दे दिया तो कंप्लेंट की बात ही नहीं होगी आगे, नहीं एक्शन टेकन रिपोर्ट इधर। अच्छा, या तो उसने कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट बोले तो जाने ही देना है, इग्नोर नहीं, रिजेक्ट मतलब क्लियरली कम्युनिकेट कर दे, ना बोल दिया। जैसे तेरे को लड़की ने प्रपोज कर दिया, बोला फ्रेंड जोन, हाँ प्लीज, मतलब नो, नो मीन्स नो, नो अपने आप में एक बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, रिजेक्शन। अभी यहां तक समझा? अच्छा, या तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, ये अभी हो गया, तूने उसको इग्नोर किया, मतलब क्या हुआ, अच्छा मतलब हाँ सीन, अच्छा आई लव यू, छी फालतू हट करके रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, करेक्ट, नो रिप्लाई, सीन करके छोड़ दिया, डन। या तो अभी सुनोगे, या तो उसने रिप्लाई दिया था, किसने रिप्लाई दिया, सानिया मिर्जा कहां से आई, धनराज ने रिप्लाई दिया, बट अनिल सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिप्लाई, मे बी वाला मतलब कैजुअल अच्छा, बट अनिल मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद द रिप्लाई, ए हैप्पी नहीं लिखने का, सेटिस्फाई, ठीक है, अच्छा हाँ, अच्छा चलो, अभी अगर धनराज तेरे को अगर लड़की ने नो लिखा, मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट, सीन करके छोड़ दिया, तो नो रिप्लाई। अभी ये इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं होता है, मेरे को समझा कि नहीं समझा, यहां तक समझा कि नहीं समझा, डन। अच्छा, अभी कुछ भी हो जाए, इन शॉर्ट इसका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है, सिंपल लैंग्वेज, इसका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर इसका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है तो ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम विथ ओम्बड्समैन विद इन हाउ मेनी मंथ्स, सुना भी ध्यान से, विद इन हाउ मेनी मंथ्स, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए, ये दोनों के लिए, हाँ अभी मैं कैसे करूं, एक्चुअली ये इधर लिखना चाहिए था, बट ठीक है, ये दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिजेक्शन, मतलब जिस दिन उसने रिजेक्ट किया ना, उस दिन से विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, मतलब जिस दिन रिजेक्ट किया ना, उस दिन से आप 6 महीने में अनिल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो यहां तक समझा? चलो डन। ओके नेक्स्ट, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, मेरे को नहीं, सेटिस्फाई मी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, मतलब सेटिस्फाई मतलब रिजेक्शन ही हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे नो रिप्लाई दिया है, मतलब उसे रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे बताओ, ये मैं ऐसा बोल सकती हूँ विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन? नहीं बोल सकती, क्यों, लॉजिक बता, क्योंकि उसे रिप्लाई ही नहीं दिया, तो मैं 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन नहीं बोल सकती, तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, 6 months, ना माय मिस्टेक, 7 months। अभी मैम क्यों 7 months, अभी ध्यान से सुनो, क्यों 7 months, देख मैंने कंप्लेंट फाइल, यहाँ पे मैंने कंप्लेंट फाइल किया, अज्यूम कर यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया, 1/1 को मैंने कंप्लेंट फाइल किया, कभी कंप्लेंट फाइल किया 1/1 को, उसको कितना वेट करना पड़ेगा मुझे बताओ, अनिल को कितना वेट करना पड़ेगा, 30 days, 1 month, मतलब 1 Feb के बाद कितना महीना हो गया, एक देखा जाए हो गया ना, फेब से 6 महीना बोल, या तो 1 Jan से 7 महीना बोल, वन एंड द सेम, क्योंकि ये 1 महीना इधर है ना, तो यहाँ पे तू 1 Feb से 6 महीना गिन, या तो 1 Jan से 7 महीना गिन, आंसर तो एक ही आएगा।
तो इसके लिए मैंने बोला 6 months द डेट ऑफ रिजेक्शन. मान लो इधर रिजेक्ट हुआ तो इधर से कितना मंथ्स 6 months, या फिर रिप्लाई नहीं दिया उसने तो क्या बोलोगे 7 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. क्योंकि ये कौन सा डेट है, डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. तो डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट से अगर गिनोगे तो 7 months, डेट ऑफ रिजेक्शन से गिनोगे तो 6 months. अभी समझा कि नहीं समझा बेटा? सबको समझा? किसी को भी डाउट है? वापस बोलूं 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, और मतलब उसको वेट करना ही पड़ेगा. कितना वेट करना पड़ेगा? 30 days. 30 days उसको वेट करना पड़ेगा. उसके बाद से 6 महीना गिन. बट उसके बाद से 6 महीना नहीं बोलना है तो कैसे? 7 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. अभी so, मेरे को बता, अगर अनिल कंप्लेंट फाइल करेगा तो उसको कितना पहले वेट करना पड़ेगा? 1 month. 1 month वेट करा, 1 month खत्म हो गया, उसके बाद से कितना महीना गिनेगा? 6 months. 6 months फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 1 month बोल, या तो फिर 7 months बोल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग बोल. अभी समझा? सो क्या लिखूं? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन और 7 months. 7 months का मतलब 6 months तो है ही है, प्लस 1 month जो वेट करना पड़ेगा वो हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. कंप्लेंट फाइल करने से 7 महीना. यहां तक समझा? कर दे कंप्लेंट फाइल. ठीक है, मुझे बताओ, ये नहीं समझा बेटा? समझा? अच्छा, किसको नहीं समझा? वही तो बोला ना, 7 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. 6 months होगा. करेक्ट. वैसा मत याद रखना, सिंपल याद रखना. 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन या तो 7 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट. दोनों आंसर सेम ही आएगा. कैलकुलेट करके देख. इधर से 6 महीना गिन. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 1 अगस्त ना. ठीक है, या तो 31 जुलाई बोल दे. ठीक है, या तो इधर से 7 महीना गिन. जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. हो गया ना? समझा? अच्छा, डन. अच्छा, मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना है, ओम्बड्समैन ये कंप्लेंट लेगा या नहीं लेगा? अरे हाँ, ये वाला ले लेगा, बट एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सुनो तो सही. पैसेंस तो रखो, पैसेंस. ठीक है. अच्छा, जो कंप्लेंट ऑलरेडी सेबी ने रिजॉल्व कर दिया है, वो सेम कंप्लेंट वो ओम्बड्समैन में फाइल करता है. अच्छा, जो कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, सेम कंप्लेंट फाइल करता है. नहीं लेगा यार, पगला है तू. सेम कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकता है जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया? चलो कुछ नहीं करना है, चलो कंप्लेंट खेलते हैं. अरे ऐसा नहीं होता बेटा. यू हैव टू फाइल न्यू कंप्लेंट वाला होना चाहिए ना. जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया वो वाला सेम कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता. या तो ऑलरेडी जो पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है? कोर्ट में या तो ट्रिब्यूनल में या तो किधर भी और भी पेंडिंग है ना. ठीक है, फोरम में या तो आर्बिट्रेटर के पास, वो कंप्लेंट तू फाइल नहीं कर सकता और वो लेगा भी नहीं वो कंप्लेंट. समझा कि नहीं समझा? चलो, अभी तुमको पता है ओम्बड्समैन जब भी कंप्लेंट लेता है ना बेटा, तो वो ऑब्वियसली हियरिंग में बुलाएगा ना, डेट में बुलाएगा ना. तो हाँ ऑब्वियसली. अयान बेटा, दोनों को डेट पे बुला बेटा. ठीक है, चलो बोलो. बेटा बुला अनिल को. कम टू द कॉर्नर ऑफ द रूम. सॉरी, कॉर्नर नहीं, सॉरी. हाँ, कभी बुलाना बोल? 14 फेब. 1 अगस्त को बुलाना है. बुला. अरे सॉरी, बुलाया उसने तेरे को. बुला ना उसको. अरे उसको भी बुला, दोनों को पहुंचा. ओके, ये डबल डेट कर रहा है. देखो, तू नहीं जा रहा है, वो केस करेगा तेरे पे. ऐसा नहीं चलता है. ओम्बड्समैन बुलाया तो जाना पड़ता है. मैं नहीं आएगा. हाँ, डेट ऑफ हियरिंग. हाँ, तो तेरे को क्या लगा रे धनेंद्र, ये कैसा है रे? चलो, दोनों को बुलाया ना. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. फिर पहले क्या ट्राई करेगा? बोलो. सेटल, फ्रेंडली सेटलमेंट. बोलेगा बच्चा नहीं करने का झगड़ा बेबी,
ठीक है, ए बेबी क्यों झगड़ा कर रहा है बेबी? नहीं दिया ना तेरे को डिविडेंड, सबको दिया, तेरे को ही नहीं दिया डिविडेंड, तो फिर ऑब्वियसली टेंशन आएगा इसके लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे उसको सेटलमेंट कराना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। नहीं समझा? समझा। अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अयान ने कभी बुलाया था, 1 अगस्त को बुलाया था ना, सो 1 अगस्त से विद इन 1 मंथ उसको सेटलमेंट कराना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, ओ आज थोड़ा बिजी हूँ, आज 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 डिसीजन नहीं दूंगा, ठीक है, आज मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, आज भी मैं डिसीजन नहीं दूंगा, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, आज भी मैं डिसीजन नहीं दूंगा, ठीक है, तो ऐसे वो कर नहीं सकता, उसको सेटलमेंट कराना ही पड़ेगा। वो सेबी का गाइडलाइंस है, कितने दिन में सेटलमेंट कराना पड़ेगा? अरे यार कौन है, कितने दिन में सेटलमेंट कराना पड़ेगा बेटा? 1 मंथ। अच्छा, तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 अगस्त को उसे बुलाया, एप्लीकेशन फाइल किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसे 1 अगस्त को एप्लीकेशन नहीं, 1 अगस्त को नहीं कर सकता ना वो, 1 जुलाई को किया, चलना 1 जुलाई को उसे एप्लीकेशन फाइल किया, उधर से विद इन 1 मंथ मतलब बाय 31 जुलाई उसको क्या करना पड़ेगा? सेटलमेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, दैट टू फ्रेंडली सेटलमेंट। बट अगर ये दोनों मान ही नहीं रहे बेटा, तो तेरे को डिसीजन देना पड़ेगा, मजबूरी में तेरे को डिसीजन देना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनो प्लीज, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इधर से 3 महीना गिनने का, इधर से नहीं, समझ रहा है ना? तो एक्चुअली देखा जाए तो एक्स्ट्रा 2 महीना ही हो गया, ठीक है, 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 महीना हो गया, मतलब जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, ठीक है, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना, मतलब बाय 30 सितंबर उसको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन देना पड़ेगा। इधर वो ट्राई करेगा सेटलमेंट कराने के लिए, तो कैसे लिखने का? ही हैज टू डू द सेटलमेंट विद इन हाउ मेनी मंथ्स बेटा? तो नहीं, सेटलमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, एंड if settlement is not possible then he has to adjudicate मतलब give the order। अच्छा, ऑर्डर नहीं बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं इधर। तुमको आर्बिट्रेशन हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, अवार्ड का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर देना पड़ेगा, अवार्ड देना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, हाँ 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 करेक्ट। उसमें उसमें नहीं है, उसमें नहीं चलेगा ना, फिर वो यही गलत है, तू गलत नहीं है ना फिर उसमें, ठीक है, उसे उसे कंपनी का फॉल्ट ही नहीं है उसमें। तू शेयर होल्डर नहीं है, तू कंपनी है। क्या? 30 दिन में देना होता है, करेक्ट। अकाउंट्स में एरर होगा बोले तो उसे उसे तूने बैंक स्टेटमेंट बराबर नहीं दिया है, बैंक अकाउंट, तो उसमें कंपनी की गलती नहीं है। कैसी कंपनी की गलती है? मैंने मेरा बैंक अकाउंट बराबर टाटा को नहीं दिया तो मेरा डिविडेंड आया नहीं, तो उसमें कंपनी की गलती है। अच्छा, तो तू अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट है ना, तो अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे ना, क्या भजन करने बैठे उधर? नहीं होता है, हम लोग बहुत एथिकल होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब एथिकल, CA। हाँ, क्या भजन करने बैठे क्या उधर? तू 500 करोड़ प्रॉफिट है और तू 50 करोड़ दिखाएगा क्या? एरर? तो CA होते हैं, CA वो एरर बराबर कर देगा, डोंट वरी, इसमें कंप्लेंट नहीं होगा। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे को आंसर दो। ए, पहले ओम्बड्समैन क्या करेगा? पहले सेटलमेंट विद इन फ्रॉम, नहीं किया तो एजुडिकेट द मतलब गिव द अवार्ड,
अवार्ड नहीं, अवार्ड, अवार्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फिर अवार्ड दे दिया, फिर क्या अवार्ड का कॉपी अपने पास रखेगा कि दोनों को देगा? किसको? दोनों को, अनिल और, क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि ताकि तुम अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर सको। सो नेक्स्ट स्टेप अयान तेरा काम है, सेंड द कॉपी, सेंड द कॉपी। किसको कॉपी भेजना है? बोथ दी पार्टीज, बोथ दी पार्टीज टू फॉर व्हाट? फॉर, वेरी गुड, फॉर परफॉर्मिंग। तुम लोग देख के बोलते हो कि बिना देख के इतने इंटेलिजेंट हो यार? फॉर, क्या, लव यू यार, फ्रॉम परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेशन। समझा? डन? अच्छा, वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया। अच्छा, अभी है ना, क्या हुआ ना, ऑब्लिगेशन मतलब उसका जो लिखा हुआ है। अच्छा, अभी कभी कभी क्या हो सकता है ना बेटा, देखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे को पता है तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट तुम ट्राई करो, ट्राई वेरी हार्ड टू गिव द आंसर। अयान इंसान है, देखो अयान को नहीं बोलना है, बाकी सबको बोलना है। अयान इंसान है। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, बट ट्राई करो। अयान इंसान है? महा, खुद को महान बोलता है वो, ठीक है। अरे हाँ बोल दो, आज बोल दो, ठीक है। अयान इंसान है, हाँ। मिस्टेक कर सकता है, हाँ। उसने मिस्टेक, उसने मिस्टेक किया। उसने क्या मिस्टेक किया पता है? उसने है ना लिखा कि धनराज लिमिटेड आपको है ना अनिल को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अनिल को पैसा देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10, नहीं मतलब 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, प्लस उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10 एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अभी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। उसने गलती से 1 0 कम लिखा और उसने बोला 1 लाख प्लस 1,000 देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऊपर लिखा है 10%। ये देख, या तो वो थोड़ा एरर हो गया, या तो टाइपिंग एरर हो गया। टाइपिंग एरर बोलो, टाइपो एरर बोलो यार, इसको चलेगा। टाइपो एरर हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है यार, इंसान है यार। टाइपिंग एरर हो गया, या क्लेरिकल, 1 मिनट रुको यार, क्लेरिकल मिस्टेक हो गया, कुछ तो मिस्टेक हुआ, कुछ तो मिस्टेक हो गया, तो इसको पता चला, चुप थोड़ी बैठेगा वो, सीधा जाएगा। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, कैसा लगेगा यार ओम्बड्समैन को, अबे ठीक है, अबे तूने क्या किया है, ऐसा टाइपिंग एरर की है, अक्कल है क्या तेरे को? 10% का 10,000 होता है, तू 1,000 लिखा, ऐसा नहीं बोल सकता ना, ठीक है। वो ओम्बड्समैन है यार। तो अनिल को क्या करना पड़ेगा? सर, सर रिक्वेस्ट, सर एक बार देखो ना सर, शायद आपने मिस्टेक कर दिया है, देख लो सर प्लीज। तुमको समझ रहा है, यू हैव टू रिक्वेस्ट, ठीक है। अंदर अंदर से देखो, वो है ना, वो वैम्पायर जैसे होता है ना, बाहर से कुछ और दिखाना, अंदर से कुछ और होना, वैसा अनिल है, ठीक है। अभी अनिल अंदर से क्या है, अबे डैश एंड डैश, ठीक है। तेरे को कुछ अक्कल नाम की चीज है, और बाहर से कैसे दिखा रहा है? सर सर प्लीज जरा चेक कर लो आप, शायद आपसे गलती हो गया होगा, क्लेरिकल एरर हो गया होगा। तो अभी उसने बोला ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मान लेता है गलती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर अगर उसको लगता है कि हाँ टाइपिंग एरर हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो फिर वो 15 दिन में रेक्टिफाई करके नया ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर तुमको लगता है तो। बट उसका डिसीजन फाइनल है। अयान जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर, खत्म। अयान ने बोला डिविडेंड देना है तो देना है, खत्म। अयान ने बोला 10% इंटरेस्ट देना है तो देना है। अभी समझा? अच्छा, हाँ बोलना। हाँ, बट ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कोई भी बेवकूफ आदमी ने अवार्ड दिया, सॉरी अवार्ड देखा, और पता चला ये गलती कंपनी की है ही नहीं, ये गलती इन्वेस्टर की है, फिर भी ओम्बड्समैन ने किसके फेवर में अवार्ड दे दिया?
मतलब ये तो गलत हो गया यार, ये किसके ऊपर इनजस्टिस हो गया, कंपनी के ऊपर। सो यार धनराज जैसा बोल रहा है, सर प्लीज देखो आपने गलती किया, नहीं मैंने सही किया। एकदम मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तुमको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस समझता है, मतलब जस्टिस की वाट लगा दी उससे, और उसे एकदम गलत डिसीजन दे दिया, गलत ही डिसीजन दे दिया, वो एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए था, या तो अगेंस्ट लॉ जाके तूने डिसीजन दे दिया है। तो एक ऑप्शन है, ये जा सकता है किधर, सेबी के पास। अच्छा अगर प्रॉपर है, एज पर जस्टिस है, तो फिर वो जा नहीं सकता है। बट अगर मिसकैरेज ऑफ, मिसकैरेज का मतलब वाट लगा दी किसकी, जस्टिस की, और बहुत इनजस्टिस किया उसने, तो तू सेबी के पास जा सकता है। चलो मान लो सेबी, अभी सेबी को भी अंदर से क्या लगेगा इसको, अभी देखो यार तुम्हारा पगला ऑम्बड्समैन, ऑम्बड्समैन क्या करता है यार, उसको कुछ अक्ल नाम की चीज नहीं है, एकदम जस्टिस की वाट लगाई है, उसको कुछ आता नहीं है। ये सब उसको कैसे लगना चाहिए, अंदर से। बट बाहर से क्या दिखाने का, सर सेबी एक बार देखो ना, शायद आपके ओम्बड्समैन ने गलती किया है, थोड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, थोड़ा एक बार रिव्यू कर लो ना, सिर्फ चेक कर लो। देखो मैं ऐसा फोर्स नहीं करता हूँ, बट एक बार रिव्यू कर लो ना आप। मतलब वो क्या दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है किसको, व्हाट, टू रिव्यू द डिसीजन, हाँ टू रिव्यू द अवार्ड, अरे डार्लिंग यार, टू रिव्यू द अवार्ड, ठीक है, अवार्ड रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। सेबी बोलेगा ठीक है रख के जा, देख लूंगा, प्लस अवार्ड में जितना अमाउंट लिखा है उसका 75% मेरे यहाँ पे डिपॉजिट करके जा, फिर मैं रिव्यू करूंगा, अदरवाइज रिव्यू नहीं करूंगा। अच्छा मेरे एग्जाम्पल में मान लो अवार्ड में 1 ही लाख लिखा है, तो उसका 75%, तो सेबी के पास क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा, 75,000 करके जा, फिर मैं रिव्यू करूंगी। ये बोलेगा ये क्या है यार, ये तो इनजस्टिस है, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सर अच्छी में पैसा नहीं है, एक काम करो ना थोड़ा कम कर दो, या तो वेव ऑफ कर दो। अगर सेबी को जेन्यून बंदा लगता है ना, वो जेन्यून लगेगा ना, ठीक है तेरी शक्ल दिखा, जेन्यून लगेगा, मैं वेव ऑफ कर दूंगी, ठीक है वेव ऑफ कर दूंगी, या तो फिर मैं थोड़ा रिड्यूस कर दूंगी, अमाउंट रिड्यूस कर दूंगी, मतलब मैं बोल दूंगी ठीक है 50,000 भर दे, या तो मैं बोलूंगी चले भर ही मत, पूरा वेव ऑफ कर दूंगी। अगर वो बंदा मुझे जेन्यून लगा तो ठीक है, चलो सेबी ने वेव ऑफ कर दिया या रिड्यूस कर दिया, फिर सेबी रिव्यू करेगा, देखेगा, चेक करेगा, उसको टाइम तो लगेगा ना, कितना दिन लगेगा, 45 डेज, उसको 45 डेज लगेगा। अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रुको, उसको कितना टाइम लगेगा, 45 डेज, उसका सेबी का डिसीजन फाइनल, सेबी का डिसीजन फाइनल, रिव्यू कर दिया, 45 डेज में रिव्यू किया, फिर वापस कॉपी भेज दिया, अनिल को भेजा एंड धनराज को भेजा, उसको वो ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, मैम ये क्यों डेज आए 45 डेज एंड 30 डेज, कोई बोलेगा क्या, 45 डेज किसके पास है, सेबी के पास है टू रिव्यू, और 30 डेज किसके पास है, पार्टीज के पास, टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। तो पहले कितने दिन खत्म होंगे, 45 डेज। मतलब सपोज उसने एप्लीकेशन दिया, रिव्यू का एप्लीकेशन दिया धनराज ने ऑन 1 अगस्त, तो मैं कितने टाइम में रिव्यू करूंगी, गिनो ना डेज, पूरा अगस्त गया, 15 सितंबर, ठीक है, और फिर 15 सितंबर मैंने रिव्यू कर दिया, उधर से तुमको कितना टाइम में कंप्लीट करना है, 15 अक्टूबर, 30 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। बताओ यार कोई डाउट यार, पूरा ओम्बड्समैन समझा, क्या क्या समझा बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूं आंसर दोगे। ओम्बड्समैन इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड अंडर डैश रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 3 of this regulation, it includes dash regulation,
Stipendiary ombudsman also include is appointed under regulation number. You have to file an application where dash is located. Company का registered office is located. Where company का registered office is located, that at that place, if ombudsman is not notified, head office will forward the complaint to the competent jurisdictions. यहाँ तक समझा? अच्छा, you have to file a complaint with ombudsman within 6 months from the date of rejection or 7 months from the date of filing the complaint. Acha, ombudsman will reject the complaint or ombudsman will not accept the complaint if the same subject matter is already been resolved by SEBI or court or it's pending with the court or tribunal. नहीं समझा बेटा? पूरा समझा? अच्छा, ombudsman should resolve the complaint, make a settlement within from the date of, and if not settlement, then 3 months from the date of filing the application. Simple. अच्छा, if ये error है, typo error या clerical error, that can be rectified, yes or no? Who will give the notice to whom? Parties will give the notice to ombudsman. अच्छा, वो notice भी 15 दिन में देना होता है, ठीक है, और फिर वो रेक्टिफाई करेगा वो भी 15 दिन में. मतलब नोटिस भी 15 दिन, एप्लीकेशन रेक्टिफाई करने का एप्लीकेशन भी 15 दिन में देना है और वो रेक्टिफाई करेगा भी 15 दिन में. अच्छा, बट ओम्बड्समैन का जो भी डिसीजन है वो फाइनल एंड बाइंडिंग. बट इफ देयर इज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, देन you can file an application to do what? To review the award with SEBI. SEBI will review the award if you deposit 75% of what amount which is mentioned in the award. Achha, SEBI has a right to either waive off or reduce the amount. Achha, then SEBI will review the award. So SEBI will review the award within 45 days and the parties shall fulfill the obligation within. Guys, तुमको पता है almost 5-6 pages धड़ याद रह गए तुमको. You're so intelligent. I can't believe this यार. समझ लो ombudsman.